नाम आपका? मुकेश भाटी छाए सर। किसान हैं आप? हाँ जी। क्या दिक्कत आ रही है? मैं 2 लाख का माल लेके आया, मैंने 2 लाख का माल बेच दिया, आड़ती को दे दिया। आड़ती ने मुझे 10,000 रुपए नहीं दिए, कहा कि खाते में पैसे जाएंगे, सारे पैसे हम नहीं दे सकते, एक पैसा भी आपको। मेरे बच्चे बीमार हैं घर पे, मैं कहाँ से बच्चों का इलाज कराऊं? मेरी जो फसल थी मैं आड़ती को दे दी। अब बताइए मैं किससे कहूँ जाकर के मुझे 10,000 रुपए दो, मेरे बच्चे बीमार, मैं कहाँ ले जाऊंगा? मुझे कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है बताइए, पेमेंट आने रही। नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं मोहना में। आपको बता दें हरियाणा की दूसरी सबसे बड़ी मंडी जो यहाँ पर है, आज जो है हरियाणा के किसान मोर्चा के महामंत्री अध्यक्ष और सारी टीम जो है यहाँ मास्क बांटने आई थी, जिसके दौरान कई किसान भाई जो है नाराज़ दिखाई दिए, कई परेशानी उनके बीच जो थी, तो उस दौरान जो है बैठक ली गई, सभी की समस्याएं सुनी गई। अध्यक्ष साहब ने आगे बात करी है, किसानों की बात हमने भी सुनी है, हम आपको दिखाएंगे कि क्या इनका कहना है। सरकार से इन लोगों ने गुजारिश की है, क्या कुछ इनकी बातें सुन कर के सरकार फैसला लेती है। हालांकि सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश के अन्नदाता ही परेशान रहेंगे तो हमारा देश तरक्की कभी भी नहीं कर पाएगा। आज हमारा अन्नदाता सड़कों पर बैठा है, तो गुजारिश रहेगी, महामंत्री जी भी और अध्यक्ष साहब भी यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार को कुछ कड़े नियम जो है उठाने पड़ेंगे, कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आपने मीटिंग ली, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो ऐसा है, अभी सभी मार्केट कमेटी के प्रधान जी भी बैठे हुए थे और सभी आड़ती भी थे और काफ़ी किसान तादाद में थे। उनसे बैठ कर के जो उनकी समस्याएं थी उनको नोट किया है और इसको मैंने पक्का आश्वासन ये है कि 2 दिन में इस समस्या का समाधान कर देंगे। जैसे अभी इन्होंने बताया कि सीमांत तक किसानों का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है, पर खरीद शुरू नहीं की गई। दूसरा इन्होंने एक पॉइंट दिया भी लिफ्टिंग से किसान को ना जोड़ा जाए, तो वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकारों से भी बात हो चुकी है और उन्होंने कहा कि रिटर्न में एक मेल कर दें, तो रिटर्न में आज हम उनको मेल डाल देंगे। टोटल इनकी 6 समस्याएं हैं, 6 समस्याओं का समाधान 2 दिन के अंदर अंदर कर देंगे। जो ठेकेदार माल को सही ढंग से नहीं उठा रहा है या उस पर गाड़ियों का कोई इंतजाम नहीं है, तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाए और लोगों को आगे का मौका दिया जाए। ये बात सभी किसान, ये मेरे सब अपने भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं और मैं भी यहीं का अंशी हूँ, तो सीधी बात है कि जितना दर्द इनको है उससे 100 गुना ज़्यादा दर्द मुझे भी है। और मैं आश्वासन देता हूँ सभी किसान भाइयों को कि आपकी बहुत जल्दी से जल्दी 2 दिन में तुम्हारी लिफ्टिंग की सिस्टम जो मुझे 5 चीज़ें तुमने दी हैं उनका निवारण करके जाऊँगा। क्या कुछ आपको मीटिंग के बाद लगा कि क्या आपको समस्याओं का सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई दिया इस मीटिंग के बाद? इस समस्याओं का समाधान तो होगा, तो हमारी ऊपर बात हो रही है, तो समस्याओं के लिए तो हमने सीएम साहब के OSDM उनसे बात होगी, तो जल्दी इसका निवारण हो जाएगा। क्या कुछ आपको चर्चा के बीच में, अभी आपने चर्चा की, किसानों की बात सुनी, क्या कुछ कहना है आपका? महामंत्री आप? मैं हरियाणा सरकार से अपील करना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री से भी हम मिलेंगे, हमारे अध्यक्ष साहब। सबसे पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ जो नाज रखने के लिए गोदाम बनने चाहिए। इतनी बड़ी हरियाणा की मंडी है, तो यहाँ जब नाज गोदाम बन जाएंगे तो ये सारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। सबसे बड़ी परेशानी तो यहाँ ये है, क्योंकि यहाँ ट्रांसपोर्ट की अभी हमने सुनी है कि यहाँ बहुत ज़्यादा मारी हो रही है, तो ये यहाँ गोदाम, और मेरे हिसाब से तो इस साल नहीं, एक अगली जो नाज आए तो इसमें गोदाम में ही नाच जाना चाहिए। बिचौलियों की बात करें तो सरकार कह रही है कि बिचौलियों का हम जो बीज का वो है ख़त्म कर देना चाहते हैं, वहीं किसान खुश दिखाई दे रहे हैं बिचौलियों से। नहीं, बिचौलिए की बात नहीं है। देखो से ये हमारे जो हमारे छाए से के भाई बोल लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो किसान का और आड़ती का एक बहुत बड़ा प्यार होता है, ये हम भी जानते हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, ये सही कह रहे थे। हम किसान से आड़ती से 1 मिनट में पैसे उठा लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन माननीय मोदी जी ने जो ये हमारा ये काम जो करा है, ये किसान के लिए जो भाई सीधे बैंक में पैसे पहुंच जाएं, इसमें थोड़ी परेशानी हो रही है, इसके लिए भी हम बात आगे रखेंगे। सूदी बात तो है नहीं है, मोदी जी डायरेक्ट गिर रहा है। अब ये जिम्मेदार के बैंक थोड़ी खोल देंगे रात के, जब इन्होंने पैसा ही न पहुँच रहे, गेहूँ लिख के बिचौलिया ने दे दिए, तो उनके तुल गए, मतलब ये ले जा अपने तेरे तैयार रहे हैं, वो जा नहीं रहे। आप जिम्मेदार को दम नहीं आ रहे, जिम्मेदार कितना दुखी है। जब गेहूँ तुले धरे हैं हमारे, जब गेहूँ तुले धरे हैं, 8.5 धर दिए, जिम्मेदार ले जा अपने
और जिम्मेदार के पैसे पहुंचा दो, मतलब जिम्मेदार के पेमेंट मत रोको। हाँ जी, में आता था बिचौलिया जो है बीच के आपके पैसे खा जाते थे, जो आपकी फसल का उचित दाम था वो नहीं दे रहे थे, तो क्या इससे आप खुश नहीं है कि बैंक में सीधा ऐसा मैडम कभी नहीं हुआ कि हमारे बिचौलिए ने कभी पैसा खाया हो। 70 साल से हम देख रहे हैं और सरकार को पता है। कोई किसान ने भी कंप्लेंट अगर बिचौलिए के खिलाफ करी हो कि भाई हमारे ये पैसे खा गया, अदरवाइज कोई भी केस हरियाणा में ऐसा सरकार के पास पहुंचा हो कि बिचौलिए ने उसकी फसल के पैसे ना दिए हों। माफ़ कीजिएगा, मैं एक चीज़ आपके उसमें डाल दूं ध्यान में कि पहले जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार इस बिल को लाने की बिल्कुल इच्छुक थी, लाने वाली थी। वो सरकार बदली, बीजेपी सरकार आ गई, तो उन्होंने सोचा कि ये हित में हो सकता है आपके कानून, तो वो इस कानून को लेकर आए। कहाँ इस कानून में कुछ ऐसी बातें रह गई जिससे आप नाराज़ हैं? मैडम हम इसलिए नाराज़ हैं, आज हम फसल बेचने आए, आज हमें 2 रुपये नहीं मिल रहे। पहले हमें आड़ती आते ही ना जितना मांगते थे इतना पैसे दे देता था, क्योंकि उस अकाउंट में आड़ती के में पैसा जाता था, किसान के में नहीं। और हमें जैसे भी ज़रूरत पड़ती थी अपनी फसल उगाने के लिए, 10,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, लाख चाहिए, तो आड़ती के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। रात के 12 बजे भी आड़ती को फ़ोन कर रहे हैं ना जी हमारा बच्चा बीमार है, तो आड़ती ने हमें रात के 12 बजे भी पैसा दिया है। बैंक बंद होगा लेकिन आड़ती का बैंक बंद नहीं है। आज हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि किसानों के खाते में पैसा जाना है, आड़ती फिर हमें लेन देन क्यों देगा? हमें क्यों देगा? जब हमें जरूरत पड़ेगी अपनी फसल के लिए कर्ज लेने के लिए, तो आड़ती बिल्कुल नहीं देगा, क्यों? आड़ती का तो राइट ही नहीं रहा, रजिस्ट्रेशन नहीं होके दे। एक मैडम ये ऑनलाइन जो करवाया इन्होंने हरियाणा सरकार ने, हाँ ये सामने देखो, ये रजिस्ट्रेशन नंबर देखो मेरा, ये डेट देखो और ये मेरा नाम देखो, ये पर्टिकुलर नंबर है, ये स्पेशल नंबर है, ये इसमें कोई किसी का खाते में कोई मामलात भी नहीं है, इस पर कोई कंप्लेंट भी नहीं है, और ये रजिस्ट्रेशन हमने करा दिया, मेरा फसल मेरा ब्यौरा। लेकिन अब जब यहाँ पे गेट पे आए हम अपनी ट्रॉली लेके, तो अब कह रहे कि ये इनवैलिड है। बताओ हरियाणा सरकार की कितनी धांधलेबाजी है। और फिर जब हरियाणा सरकार है ये सुविधा देनी है किसानों को, तो पटवारी और गिरदावरी की और सबकी ड्यूटी ऑन, मतलब जो का मंडियों में क्यों ना लगाई जाए, उस टाइम इस टाइम क्यों ना लगाई जाए जब सख्त ज़रूरत है, तो वो यहाँ ही ऑनलाइन मतलब जो का अपना रिकॉर्ड रखें और हमारा रजिस्ट्रेशन करें। जो हमारी कमी है, जो जैसे हमारी ये कमी बता दी, इसे हमारी ये यहीं पूरी करें। अब हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, हम कितने दिन सफ़र करें, कहाँ कंप्लेंट दें, डीसी के दें, डीसी साहब के दें, या मतलब सीएम विंडो पे डालें, कितने दिन लग जाएंगे, कितने दिन हम यहाँ लेन में रहें। मतलब हम मेरे जैसे कम से कम भी 20 किसान मतलब जो का अभी अभी गए पल्ली तरफ पर सब रोड़ा मचा रहे हैं। अब देखो ऑनलाइन है, देखो मेरा रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड देखो। लेकिन अब नहीं है, अब नहीं। अब जब फसल डालना है तो कह रहे हैं कि आपका तो आधार कार्ड वैलिड नहीं है, ये नंबर वैलिड नहीं है। कुछ है मेन मुद्दा पेमेंट का रहा। देखते रहिए संचार न्यूज़। नमस्कार। ट्रांसपोर्टर का कोई व्यवस्था नहीं है। 14 गाड़ी है खाली ट्रांसपोर्टर की, 14 गाड़ी की इमारत है। बाबूजी सुनो जी, दोनों का 80 गाड़ी का वो है रजिस्ट्रेशन, और 80 में थे प्रधान जी हमारे 14-15 गाड़ी आई हैं। जब बिल्कुल हमारी मंडी सबसे लेट चली गई ना, सबसे बाद में कोई उठानी नहीं हुआ है, तब वेयर हाउस के डीएम थे, परसों प्रधान जी मिले, ये सरपंच साहब मिले, 2-4 आदमी, फिर उसने बेचाने की जी किसी तरह का मदद करो, तब पेमेंट खाते में आएगी। और जब आड़ती ने अपने बेस पे 2-2, 4-4 रुपया कट्टा के फालतू थे वहां के माल उठवाना, 3 दिन में उठवा, सबसे पीछे ही उठान में हमारी मंडी की व्यवस्था करवाओ। नहीं व्यवस्था होगी तो पेमेंट रहो, किसान मारे ढूंढ रहो। भाई शर्मा जी, किसान की पेमेंट जो लिफ्टिंग से अटैचमेंट है ना, ये तो रहेगी लिफ्टिंग की बात, ये तो हैगी लिफ्टिंग की बात। प्रधान जी पेमेंट पे पेमेंट के ये है जी कि किसान के लेकर यू माल उठाए ना उठाए, किसान की कोई जिम्मेवारी नहीं है। लिफ्टिंग से क्या मतलब उसका? किसान को तो पेमेंट इमीडिएट मिलनी ही चाहिए, क्यों उसकी ब्याह भी है, शादी भी है, मान उसको तो और जो हमेशा से मिलती भी आई है। पहले का रिकॉर्ड उठा के देखो, 72 घंटे के विदिन 72 आवर्स में पेमेंट मिलती आई है हमेशा। 6 तारीख की परचेज की पेमेंट अब तक ना आई है, प्रोसेस में डली है,